નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હિરલ પંડ્યા. ભાવનગરમાંથી કોમી એકતા અને શાંતિ ડહોળવાનો પ્રયાસ કરતો એક મોટો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. ભાવનગરના સિદ્ધસર વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર મદ્રેસા ચલાવતા મૌલાના પાસેથી અન્ય ધર્મો વિરુદ્ધ વૈમનસ્ય અને નફરત ફેલાવતું અતિ વાંધાજનક સાહિત્ય મળી આવ્યું છે. ચોક્કસ બાતમીના આધારે પોલીસે હાથ ધરેલા સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન મૂળ પાલનપુરના બાદરગઢના અને ભરૂચના જંબુસર ખાતેથી મૌલાનાનું શિક્ષણ મેળવીને આવેલા 26 વર્ષીય મૌલાના મોહમ્મદ સફીક અબ્બાસ મહેડિયાને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. પોલીસને ઘટના સ્થળેથી ઉર્દુ અને અરબી ભાષામાં હાથથી લખાયેલું અતિ વાંધાજનક સાહિત્ય મળી આવ્યું હતું. આ લખાણમાં અન્ય ધર્મના દેવી દેવતાઓ વિરુદ્ધ વાંધાજનક ટિપ્પણીઓ અને ધાર્મિક લાગણી દુભાય તેવા લખાણો લખવામાં આવ્યા હતા. પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે મૌલાના ગરીબ પરિવારના બાળકોને અન્ય સમાજ પ્રત્યે નફરત ફેલાય તેવો અભ્યાસ કરાવતો હતો અને બાળકોના પરિવારને આર્થિક સહાય પણ આપતો હતો. આ કામ માટે કયા ટ્રસ્ટ કે સંગઠન દ્વારા આર્થિક મદદ પૂરી પાડવામાં આવતી હતી તે દિશામાં પણ પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. 21 जुलाई 2026 को सुबह मतलब 8 बजे के आसपास से हमने जो है एक कासो ऑपरेशन कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया था, जो हमने पहले भी किया है, जो हमने गोगा टाउन में पहले किया था. लगभग वैसा ही एक कासो ऑपरेशन भावनगर ग्राम्य डिवीजन के जितने भी पीआई पीएसआई हैं उन्हें लेके एसओजी की टीम के साथ और एलआईबी की टीम के साथ, जो जिला की एलआईबी होती है उसकी टीम के साथ, और बीजा जो दूसरे जो डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आपके एसडीएम साहब, पीजीवीसीएल, आरोग्य और दूसरे सब डिपार्टमेंट जुड़ के होल गवर्नमेंट अप्रोच लेके हमने 25 बारिया सिद्धसर गांव में 25 बारिया में हमने एक कमांड ऑपरेशन करा था. उसके दौरान हमको ये जानने को मिला कि कई सारी जगह पर हेतु फेर हुआ है, कई सारी दुकानें बनी है. ऐसे ही हमको ये एक धार्मिक मतलब स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला और वहीं पे हमने थोड़ी पूछपरछ करी. जो मौलाना वहाँ पर हमको मिला जिसका नाम सफ़ीक अब्बास भाई मरेडिया है, 26 साल के हैं और जो जिनका नेटिव बाडरगढ़ पालनपुर बनासकांठा से है, उनसे पूछपरछ करी तो शंकास्पद लगा. उसके बेसिस पे उनके घर की झड़ती ली गई और झड़ती के दौरान हमको बहुत सारे ऐसे लिटरेचर मिले जिसमें खासकर से दूसरे धर्मों के देवी देवताओं के लिए जो है अच्छे शब्द नहीं लिखे थे. और फिर और ज़्यादा लिटरेचर को पढ़ा गया तो वो उर्दू या अरेबिक हमको लगता था. उसको ध्यान में लेके हमने उनको डिटेन किया पूछपरछ के लिए, और जितना भी वहाँ पे हमको लिटरेचर मिला था और जो खासकर से जो हाथ से लिखा लिटरेचर था उस सारे लिटरेचर को कब्जा लेके हम जो है अपने पास लेके आए. उसके बाद पूछपरछ करने के बाद आज की स्थिति ये है कि सफ़ीक अब्बास भाई मरेडिया जो हैं वो लगभग अक्टूबर 2024 में यहाँ पर आए थे, 25 बारिया में आए थे. जो मतलब एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं उनको शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे और यहाँ पे एक अनधिकृत अनऑथराइज्ड मदरसा चलाते थे. और जो मदरसा था वो जो है 110, 111, 112 मकान नंबर जो हैं उनके उसमें चलता था, जिसका कोई भी क्योंकि वो हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो उसको बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते या रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो वो अनऑथराइज था. उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई ट्रस्ट है वो उनको पैसा देता है, फाइनेंस करता है. साथ ही साथ फिर हमने जितना भी अभी तक, क्योंकि हमारी भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैं, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ऑपरेशनल चैलेंजेस हमारे बहुत रहते हैं, तो उसके हिसाब से जितना भी हम अभी तक ट्रांसलेट कर पाए हमको उसमें कुछ ऐसा मतलब लिटरेचर जो मिला है वो बांधाजनक हमको काफ़ी ज़्यादा मिला है, जो बारंबार जो है एक रिलीजियस वॉर के लिए बात करता है और धर्म खतरे में है और इकट्ठा होना है, एक एक मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन को इकट्ठा होना है और अपने बचाना है. तो और दूसरे हमने जब पैराग्राफ को थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट किया तो हमको जानने को मिला कि कुछ दूसरे धर्मों के विरुद्ध राष्ट्रीय जो चिन्ह होते हैं, जो राष्ट्रीय अखंडता होती है और कौमी एकता होती है, उसके विरुद्ध काफ़ी कुछ लिखा हुआ है. उसके बेसिस पे कल रात को हमने जो है एफआईआर दाखिल करी, वर्तेज पुलिस स्टेशन में एफआईआर नोंदाई है और आज की तारीख में उसको हमने अटक दिखाया है. साथ ही साथ फिर इसके पूछपरछ के दौरान हमको ये जानने को मिला था कि इसने मौलाना की जो पढ़ाई करी है 2023 में जम्मूसर भरूच से करी है. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે મૌલાના પાસેથી મળી આવેલા વાંધાજનક સાહિત્યનું સચોટ ભાષાંતર કરાવવા માટે પોલીસે ભાષાકીય નિષ્ણાંતોની મદદ લીધી છે. આ મામલે વર્તેજ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023ની કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ કેસમાં અન્ય 2 મૌલાનાઓ યુસુફ અને એક અન્ય શંકાસ્પદની ભૂમિકા અંગે પણ તપાસ ચાલી રહી છે. હાલ સમગ્ર કેસની આગળની સઘન તપાસ એસઓજી ભાવનગર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે. રાજન ગોહિલ, નેશન પ્લસ ન્યૂઝ, ભાવનગર.
સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર.